welcome back my channel Dreamscape Diaries. This movie's name is Headspace. मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम नॉर्मन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे स्पेस और एलियंस का बहुत शौक था और उसे हमेशा यही लगता था कि इंसानों के अलावा स्पेस में और भी कोई रहता है और उसका यही प्लान था कि वो किसी दिन इंसानों को ये प्रूफ करके दिखाएगा कि एलियंस जरूर एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूर किसी गैलेक्सी में एक इविल एलियन को देखते हैं जिसका नाम ज़ोल्थार्ड था और उसकी ये पावर थी कि वो लोगों को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता था और इसी वजह से उसने अपने लिए एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट की थी जिसमें सब रोबोट्स थे। ज़ोल्थार्ड चाहता था कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर हमला कर सके और वहाँ के रहने वालों को अपने कंट्रोल में कर सके। दूसरी तरफ हम इंटरगैलेक्टिक फोर्सेस के लीडर को देखते हैं जिसका नाम मैक्स था। वो अपने साथियों के साथ सिर्फ यही कोशिश कर रहा था कि ज़ोल्थार्ड के इस प्लान को नाकाम कर सके और ये इसका आखिरी मिशन था। ज़ोल्थार्ड को जब पता चलता है कि मैक्स अपने दो दोस्तों गस और सोफी के साथ उसके प्लान को खराब करने आ रहा है तो वो अपने सारे रोबोट आर्मी को उनके पीछे लगा देता है। अब जब सोफी को ये पता चलता है तो वो अपने प्लेन को बहुत जोर से ड्राइव करती है जहाँ पर आगे एक बहुत बड़ा सा वार्म होल, ये जानते हुए भी कि ये वार्म होल इनको कहीं पे भी लेके जा सकता है। सोफी रुकती नहीं क्योंकि अभी उनको सिर्फ ज़ोल्थार्ड की आर्मी से बचना था और वो इसी तरह से इस वार्म होल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नॉर्मन को देखते हैं जो कि बहुत आराम से सो रहा था और अचानक से उसकी आंख खुलती है। पता चलता है कि वो बाकी दिनों की तरह आज भी अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जिसके बाद वो भागते भागते स्कूल पहुंचता है। इससे पहले कि नॉर्मन स्कूल में जाता, यहाँ पर एक बुली आकर नॉर्मन को मारने लगता है पर नॉर्मन की एक बहुत अच्छी दोस्त शार्लीन उसे आकर बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वार्म होल से कुछ स्पेसशिप्स बाहर निकली हैं और ये वही है जिसमें मैक्स और उसकी टीम है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये छोटे छोटे से एलियंस हैं, यानी कि बहुत बड़ी नहीं, और इनकी स्पेसशिप डायरेक्ट आकर नॉर्मन की ड्रिंक में गिर जाती है जिसको नॉर्मन बड़े मजे से स्ट्रॉ के साथ पी लेता है। मैक्स और उसकी टीम को भी समझ नहीं लगती कि हो क्या रहा है और दूसरी तरफ नॉर्मन को भी समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि उसने पता नहीं क्या ही पी लिया हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ोल्थार्ड भी अब अर्थ पर आ गया था और यहाँ पर उसे मैक्स और उसकी टीम मिल नहीं रही थी। ज़ोल्थार्ड अपनी आर्मी से कहता है कि फौरन पता लगे कि मैक्स कहाँ पर है, पर यहाँ पर उसकी टीम के लोग कहते हैं कि हमें पहले अपने लिए किसी जगह का इंतजाम करना होगा क्योंकि हमारी स्पेसशिप। इसी तरह ज़ोल्थार्ड के सामने इस स्कूल का प्रिंसिपल आता है जो कि हर एक को डांट रहा था और ज़ोल्थार्ड सोचता है कि इसको ही यूज किया जाए, जिसके बाद वो प्रिंसिपल के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। नॉर्मन की बॉडी में मैक्स और उसके दोस्त अब नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल कर लेते हैं ताकि नॉर्मन की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सके। ये बात नॉर्मन को समझ नहीं लगती और इसी तरह से वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिसके बाद उसके दोस्तों को लगता है कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। क्लास में सबके सामने नॉर्मन बहुत अजीब हरकतें करता है, जिसके बाद वो एम्बैरेस होकर फौरन बाथरूम चला जाता है। वहाँ पर उसे अपने माइंड में ही आवाजें आती हैं। ये मैक्स और उसकी टीम की आवाजें थी। मैक्स और उसकी टीम अब नॉर्मन को बताते हैं कि कैसे ज़ोल्थार्ड एक इविल एलियन है और वो यहाँ पर अर्थ के सारे लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। पहले तो नॉर्मन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि एलियंस की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके और आज उसका ड्रीम पूरा हो गया था। थोड़ी देर के अंदर ही नॉर्मन की बेस्ट फ्रेंड शार्लीन वॉशरूम में आती है, पर इससे पहले कि नॉर्मन उसे कुछ भी एक्सप्लेन करता, यहाँ पे नॉर्मन का क्लास टीचर अंदर आता है और नॉर्मन से कहता है कि तुम मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो क्योंकि तुम क्लास में बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिले। इसके बाद ये टीचर नॉर्मन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल खुद ही ज़ोल्थार्ड के कंट्रोल में था और अजीब हरकतें कर रहा था। वो दूसरी दुनिया में बहुत अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। ये इंसानों की चीजें उसके लिए बिल्कुल ही न्यू थी। टीचर जब नॉर्मन के साथ ऑफिस के अंदर जाता है तो देखता है कि प्रिंसिपल बार बार किसी मदरशिप के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मन के माइंड में मैक्स और उसकी टीम को पता चल जाता है कि ये प्रिंसिपल नहीं बल्कि ज़ोल्थार्ड है। मैक्स फौरन से नॉर्मन से कहता है कि इस ऑफिस से भाग जाए, पर जिस तरह से नॉर्मन वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था प्रिंसिपल को भी पता चल जाता है कि नॉर्मन के माइंड में ही मैक्स और बाकी उसकी टीम है, जिसके बाद फौरन से ज़ोल्थार्ड उसकी टीचर और एक कुलीग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब ये सब मिलकर नॉर्मन के पीछे भागते हैं। नॉर्मन बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से पकड़ में ना आए, पर आखिरकार हर कोई उसे घेर नहीं लगा था। यहाँ पर सोफी उसके माइंड को कंट्रोल करती है, जिसके बाद नॉर्मन के अंदर कुछ अजीब सी पावर आ जाती है। सबसे बचते हुए नॉर्मन बहुत मुश्किलों से स्कूल के गेट तक पहुँचता है, पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी सारी एनर्जी खत्म हो
जाती है। लेकिन इससे पहले कि प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स नॉर्मन को पकड़ सकते, यहाँ पर शार्लीन आ जाती है और एक गोल्फ कार्ट के अंदर नॉर्मन को बिठाकर इस सब के बीच में ही नॉर्मन अपनी फ्रेंड को सारी कहानी बताता है कि कैसे उसके माइंड में कुछ एलियंस हैं और उन्होंने ही नॉर्मन को बताया है कि कैसे एक इविल एलियन पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और इसके साथ ही इससे पहले शार्लीन उसे कुछ बताती, यहाँ पर टीचर्स एक अलग गोल्फ कार्ट के अंदर उन तक पहुँच जाते हैं, पर शार्लीन बहुत तेज थी, किसी न किसी तरीके से उनसे बच ही जाती है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल बाकी कुछ टीचर्स को अपने कंट्रोल में करके उनको बताता है कि कैसे हमें एक ट्रांसमीटर बनाना होगा ताकि वो वार्म होल की दूसरी साइड के ऊपर अपनी पूरी रोबोट आर्मी को यहाँ तक बुला सके। इस सब के साथ एक प्रॉब्लम जरूर थी, उस वार्म होल के कोऑर्डिनेट्स मैक्स के पास थे, जिसके बाद वो प्रिंसिपल टीचर से कहता है कि हमें इस काम के लिए नॉर्मन की जरूरत होगी। अब इसके साथ ही वो पूरे स्कूल में अनाउंस करते हैं कि छुट्टी हो गई, जिसके बाद बच्चे सारे बहुत खुश होकर स्कूल से भाग जाते हैं और यहाँ पर ये सब लोग ट्रांसमीटर बनाने के लिए रेडी हो जाते। शार्लीन को कुछ फ्रेंड्स बताते हैं कि कैसे टीचर्स अजीब अजीब सी चीजें लेकर स्कूल में जा रहे हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं और कुछ वायर्स। अब ये सारी बात सुनकर मैक्स और उसकी टीम नॉर्मन को बताते हैं कि ये जरूर वो ट्रांसमीटर रेडी कर रहे हैं। मैक्स यहाँ नॉर्मन को समझाता है कि कैसे अब ज़ोल्थार्ड के इस प्लान को खराब करना ही होगा, जिसके बाद वो शर्लिन के साथ मिलकर कुछ और फ्रेंड्स को बुलाता है, क्योंकि ये सारा काम अकेले 2 लोगों का था नहीं। शार्लीन, नॉर्मन और बाकी सब कुछ दोस्त मिलकर स्कूल वापस जाती है, जहाँ पर अभी तक टीचर सारी चीजें जमा कर रहे थे। यहाँ स्क्रीन पर शार्लीन को सारी चीजें नजर आ रही थी, जैसे कि कोर्ट रूम के अंदर उनको नजर आ रहा था कि कैसे वो ट्रांसमीटर बनाया जा रहा है, और इसी तरह से इनके लिए बहुत इजी था कि वो नॉर्मन और उसके दोस्त को सोफी एक बार फिर से नॉर्मन को बताती है कि कैसे इस प्लान को किसी न किसी तरीके से रोकना होगा, वरना उसकी पूरी रोबोट आर्मी अर्थ पर पहुंच जाएगी और इसके बाद सब लोगों को अपने कंट्रोल में करना ज़ोल्थार्ड के लिए बहुत आसान हो जाएगा। नॉर्मन की एक फ्रेंड फ्रैंकी थी, जो कि बहुत ही स्मार्ट थी। अब वो नॉर्मन को ये प्लान बताती है कि वो एक ऐसा वायरस क्रिएट करेगी जो कि ये ट्रांसमीटर में लगा देंगे और इसके बाद ये ट्रांसमीटर काम नहीं करेगा। अब नॉर्मन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और इस सब के बीच में गस एलियन इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। नॉर्मन ये बात अपनी फ्रेंड शार्लीन को बताता है, पर इतनी ही देर में यहाँ पर उसका टीचर पहुँच जाता है, जो कि ये सारी बात सुन चुका था। अब फ्रैंकी तो वहाँ से फौरन भाग जाती है, पर यहाँ पर नॉर्मन पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो टीचर नॉर्मन को लेकर ज़ोल्थार्ड के पास पहुँचता है। दूसरी तरफ शार्लीन और उसकी फ्रेंड के पास भी एक टीचर पहुँच जाता है, जो कि ऑब्वियसली ज़ोल्थार्ड के कंट्रोल में था। ये यहाँ टीचर से छुपते हुए भागने लगते हैं और एक बहुत बड़े से रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स थे। यहाँ पर उनको वो बुली भी मिलता है, जिसने बिल्कुल स्टार्ट में नॉर्मन को बुली किया था। इतने सारे कॉस्ट्यूम्स देखकर नॉर्मन की एक फ्रेंड को आइडिया आता है कि कैसे वो इन सारे टीचर से छुटकारा पा सकते हैं और नॉर्मन की हेल्प कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन के माइंड में वो छोटा एलियन रोबोट पहुंच गया था। मैं यहाँ वैसे तो इन 3 एलियंस के सामने सिर्फ एक रोबोट था, बट वो इतना पावरफुल था कि इन तीनों के लिए उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सोफी यहाँ पर उनको बताती है कि कैसे इस मैक्स सोफी की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और बहुत मुश्किलों से ये रोबोट डिसेबल हो ही जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रैंकी को देखते हैं, जो कि भागते हुए अब स्कूल की छत तक पहुँच चुकी थी और वहाँ पर उसका यही प्लान था कि किसी तरीके से ट्रांसमीटर तक पहुँच जाए। मैक्स, सोफी और गस जब दोबारा से नॉर्मन के हेड पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक और रोबोट पहुँच चुका है और वो ये सारे कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहा था। यहाँ पर इनके पास एक प्लाज्मा गन थी, जो कि वो उस रोबोट के ऊपर यूज करते हैं, पर यहाँ पर पूरा रोबोट नहीं खत्म होता, अभी भी उसका हेड और हाथ बच गया था, जिसके साथ ही पता चलता है कि काफी कोऑर्डिनेट्स अब ज़ोल्थार्ड तक पहुंच चुके हैं। फ्रैंकी अब फुटबॉल कोर्ट के ऊपर थी और वो ट्रांसमीटर तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो अपने फोन में वो वायरस लगाकर इस ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर रही थी। पर यहाँ पर ज़ोल्थार्ड उसे देख लेता है और फौरन बाकी टीचर्स को कहता है कि ट्रांसमीटर को एक्टिवेट किया जाए। यहाँ पर फ्रैंकी फुल ऑन कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके अचानक से ये ट्रांसमीटर स्कूल की छत से ऊपर जाने लगता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा तबाही होती है और वहाँ से फ्रैंकी नीचे गिर जाती है। यहाँ पर सबको लगता है कि शायद फ्रैंकी बहुत ज्यादा जख्मी हुई है। थोड़ी ही देर के बाद शार्लीन और बाकी सब लोग डिफरेंट किस्म के प्रॉप्स पहनकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनका मकसद ये था कि एलियंस को डरा सके। इन सब में और टीचर्स में बहुत बुरी लड़ाई होने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर जितनी भी चीजें गिरी थी
उनमें से फ्रैंकी बाहर निकल कर आती है। फ्रैंकी आकर नॉर्मन को उसकी चेयर से छुड़ा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है और उसके अंदर से एक बहुत तेज रे निकली है जो कि बिल्कुल बाहर जा रही थी। ये उसी वर्म होल से होते हुए दूसरी तरफ गई थी और इसी तरह से वहाँ के जितने भी रोबोट आर्मी थी उनको पता चल गया था कि उन्होंने अर्थ तक पहुँचना है। मदरशिप अर्थ के पास आ गई थी। नॉर्मन अब सोफी से कहता है कि उसे बताए कि उसे क्या करना होगा, जिसके बाद मैक्स नॉर्मन से कहता है कि अब ये काम उसके बस का नहीं, अब इनको खुद ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ नॉर्मन के सारे फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि उसे बस वो वायरस एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद सब चीजें ठीक। इतनी ज्यादा मोटिवेशन के बाद नॉर्मन खुद ही डिसाइड करता है कि वो अब उस ट्रांसमीटर के ऊपर जाकर उस वायरस को एक्टिव कर देगा, जिसके बाद वो उस मशीन के ऊपर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ज़ोल्थार्ड अपनी सारी आर्मी को कहती है कि यहाँ अर्थ के ऊपर अटैक कर दे और एक के बाद एक रोबोट शिप उस मदरशिप से बाहर निकल कर आने लगते हैं। नॉर्मन बहुत मुश्किलों से उस ट्रांसमीटर के ऊपर चढ़ चुका था। यहाँ पर बस उसे कंप्यूटर के पास जाकर उस वायरस को एक्टिवेट करना था, पर यहाँ पर एक टीचर आकर नॉर्मन पर अटैक कर देता है और उसे नीचे खींचने लगता है। अब यहाँ पर नॉर्मन उस कंप्यूटर के साथ हवा में लटक रहा था, पर यहाँ पर वो हिम्मत नहीं हारता और किसी न किसी तरीके से मुश्किलों से वो उस वायरस को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो ट्रांसमीटर फौरन से बंद हो जाता है। जैसे ही ट्रांसमीटर बंद होता है तो उसके अंदर से निकलती हुई रे भी रुक जाती है और इसके साथ ही जितनी भी रोबोट आर्मी थी वो सारी की सारी डीएक्टिवेट हो जाती है। ये सब कुछ देखकर नॉर्मन के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब नॉर्मन भी नीचे आ चुका था और साथ ही वो बड़ा सा ट्रांसमीटर भी टूट चुका था। ज़ोल्थार्ड जो कि अभी भी प्रिंसिपल की बॉडी में था, यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद स्कूल के बाहर पुलिस पहुँच जाती है। ये सब मिलकर इस पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि ये सारा काम इनकी प्रिंसिपल का था, जो कि बिल्कुल क्रेजी हो चुका है और इसी वजह से अजीब अजीब सी टेक्नोलॉजी बनाने के चक्रों में था। इसके साथ ही प्रिंसिपल को पकड़ लिया जाता है। ये सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि किसी को भी नहीं बताएंगे कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। नॉर्मन जिसका ये ड्रीम था कि सबको बता सके कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, पर यहाँ मैक्स उसे समझाता है कि यहाँ दुनिया के लोग अभी उनकी रियलिटी जानने के लिए रेडी नहीं हैं। बाकी सब टीचर्स भी अब ज़ोल्थार्ड के असर से बाहर आ चुके थे। दूसरी तरफ ज़ोल्थार्ड को प्रिंसिपल की बॉडी में ही एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जाते वक्त वो कहता है कि वो अपना बदला जरूर लेकर रहेगा। जिसके बाद मैक्स, सोफी और गस कहते हैं कि अभी भी हमें नॉर्मन की बॉडी में कुछ अरसे रहना होगा, ताकि अगर ज़ोल्थार्ड दोबारा कुछ करने की कोशिश करे तो हम उसे रोक सकें। इसके साथ ही ये तीन एलियंस नॉर्मन से कहते हैं कि हमें अपनी दुनिया ही दिखा दो, जिसके बाद नॉर्मन उसके सारे दोस्त मिलकर बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ ये Are you like this movie? Then like, subscribe and share and comment for next movie.